तो बड़ी खबर, मिजोरम में 40 सीटों पर मतदान जारी है और 1276 मतदान केंद्रों पर वोटिंग चल रही है। इस वक्त चुनावी मैदान में 174 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। मिजोरम में कुल 8.5 लाख मतदाता हैं, तो वहीं 4.5 लाख महिला वोटर्स हैं। लगभग 30 मतदान केंद्र संवेदनशील यहां पर घोषित किए गए हैं, जहां पर खास तौर से सुरक्षा बलों की जो निगरानी है वो रखी जा रही है। अगर हम मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और ऐसे में इन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर खास तौर से जो निगरानी है वो रखी जा रही है। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर भी कई सीमाएं सील कर दी गई हैं और आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और खास तौर से इन सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी की गई है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जगदलपुर से रवि त्रिपाठी हैं जो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से रविंद्र कुमार हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं, वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। अंजलि सिंह है कवर्धा से। तो चलिए, सबसे पहले रविंद्र कुमार का रुख कर लेते हैं। रविंद्र, आप इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के घर के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं। वो जाहिर तौर पर कवर्धा जाएंगे, वहां से वो वोट डालेंगे। क्या तस्वीर है राजनांदगांव की? देखिए, राजनांदगांव में अभी थोड़ी देर पहले ही जब वोटरों से बात किए तो उनका अधिकतर का ही मानना था कि विकास की स्थिति थोड़ी डावाडोल है, तो बदलाव चाहिए। हालांकि कई अन्य क्षेत्र है जहां पर विकास को कंटिन्यू बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी रमन सिंह है और बताया गया कि 9:30 बजे वो पूजा करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। और ऐसा कई लोगों को मानना है कि बीजेपी का छत्तीसगढ़ में या तो भगवान भरोसे सत्ता में आएगी या फिर मोदी गारंटी के जरूर है। पीएम मोदी के जो गारंटी है उसकी बदौलत, क्योंकि पिछले बार खुद रमन सिंह भी बड़ी मुश्किल से जीते थे। 16-17 हज़ार वोटों से ही इनका अंतर रहा था जीत का। इस बार उनकी कोशिश है, बीजेपी कोशिश है कि ये बड़े अंतरों से जीते, क्योंकि बस्तर पूरा डिवीजन में देखिए पिछली बार 21 सीटें बीजेपी की। इस बार इनको लगता है कि ज़्यादा सीटों लेकर पहले चरण में अच्छे मतदान से अच्छी सीटें जीतकर हम रायपुर की सत्ता पर एक बार फिर से 5 साल के बाद अपना वनवास खत्म कर सकते हैं। और लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ लग रहा है कि मोदी गारंटी। हालांकि कल जेपी नड्डा ने एक बड़ी बैठक ली बिलासपुर में। पीएम मोदी की लगातार इन क्षेत्रों में रैलियां हो रही है। अमित शाह खुद संगठन और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, संगठन को भी देख रहे थे। ऐसे में जो लोकल लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखा। बहुत कुछ डिपेंड करता है पीएम मोदी के ऊपर। हालांकि रमन सिंह कोशिश करेंगे यहां से उनसे बात करने के लिए जब पूजा करके निकलेंगे, लेकिन लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी गारंटी के बदौलत ही बीजेपी सत्ता में आ सकती है। रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। जगदलपुर से हमारे साथ रवि त्रिपाठी लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, अगर हम बस्तर संभाग की बात करें तो यहाँ पर कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों तक पहुंचे। और पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो एक अच्छा परसेंटेज, लगभग 80 के आसपास सामने आया था और अच्छी परसेंटेज में यहाँ पर वोटिंग हुई थी। क्या इस बार भी वो तस्वीरें देख सकते हैं हम? आपके पीछे हालांकि मैं देख रही हूँ कि एक लंबी कतार देखने को मिल रही है, उत्साह है यहां पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जगदलपुर चूंकि बस्तर का हेडक्वार्टर है, बस्तर संभाग का हेडक्वार्टर है, और आपको बताना चाहूँगा कि लोगों में सुबह से मैं देख रहा हूँ कि ठीक ठाक उत्साह है। लाइन लगा के लोग वोट डाल रहे हैं और लोग ऐसा नहीं है कि इंतजार कर रहे हैं नाश्ता वास्ता करके चलेंगे, लोग वोट डालने के लिए आए हैं। एक बात बताना चाहूँगा, देखिए बस्तर का जो संभाग है इसके एक तरफ उड़ीसा का बॉर्डर पड़ता है तो दूसरी तरफ तेलंगाना का बॉर्डर पड़ता है। तो सुरक्षा के लिहाज से सारे बॉर्डर को सील किया गया है, सारे बॉर्डर पर चौकसी रखी गई है, सुरक्षा बल तैनात है। 600 जो पोलिंग बूथ है सेंसिटिव है उस पर पूरी 3 लेयर सिक्योरिटी रखी गई है। तो हर तरह से व्यवस्था है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। 12 की 12 सीटें कांग्रेस के खाते में है। बीजेपी के लिए चुनौती है कि उसमें से कैसे सीटों को निकाल कर लेकर आए। रविंदर जो बात कह रहे थे कि बीजेपी यहाँ जो नेता है उस पर नहीं, मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि क्या आप नौजवान हैं, क्या पहली बार वोट डाल रहे हैं, पहले वोट डाल चुके हैं? पहले से क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? शिक्षा और रोजगार। शिक्षा और रोजगार। क्या आप भी वोट डालने आए हैं, क्या सोच के वोट डालते हैं? कैसी सरकार चाहिए? अच्छी सरकार चाहिए। अच्छी सरकार चाहिए। देखिए और भी लोग हैं लाइन में, बात करेंगे। आप लोग मतदान करने आए हैं, क्या सोचते हैं? क्योंकि जगदलपुर और पूरा बस्तर रीजन में कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित इलाका रीजन माना जाता है। बहुत इफेक्टिव है, उस पर भी नकेल कसे और विकास हो बस्तर का ज़्यादा से ज़्यादा, ये सोचे हैं। उसी सोच के अपना वोट मत करेंगे, उत्साह है। आप लोग क्या सोचते हैं? ये बस्तर में बड़ी समस्या है नक्सलवाद की, इस समस्या को कौन सुधारेगा, उसको लेकर वोट करते हैं? क्या है भैया, जो नक्सलवाद की समस्या है पहले तो अभी बहुत कम हो गई है ना। और ये काम नेता लोगों का ही है। ये लोग को ये सब चीज़ को प्राथमिकता में लेके चलना चाहिए, है ना। और बेरोजगारी की समस्या हो तो हर कोई जान ही रहा है। आपको क्या लगता है, क्या सोच के वोट डालने आए हैं? अच्छे के लिए वोट डालने आए हैं कि अच्छी सरकार आए, अच्छा वोट अच्छी सरकार आए, हर कोई चाहता है। देखिए अच्छी सरकार आए, विकास करे, सुरक्षा की गारंटी दे, तमाम सारी चीज़ें
चूंकि इस रीजन में मैंने कहा ना कि एक क्लीन स्वीप कांग्रेस का था। पूरे छत्तीसगढ़ में 2 रीजन था जिसमें क्लीन स्वीप किया था कांग्रेस ने, एक बस्तर रीजन, एक सरगुजा रीजन, और दोनों में चुनौती है कांग्रेस के लिए अपने गढ़ को बचाने के लिए और बीजेपी के लिए बिल्कुल बड़ी चुनौती रवि त्रिपाठी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एक बार कवर्धा का भी रुख कर लेते हैं, अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि, कवर्धा में देखिए रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने वोट डाल दिया है। अब रमन सिंह भी पहुंचेंगे किसी भी वक्त कवर्धा में वोट डालने के लिए। उनके वोट को लेकर भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कवर्धा में जो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। जी देखिए, बिल्कुल इस सीट पर जहां तक बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला जरूर है। और जिस लिहाज से आपने कहा कि चूंकि ये रमन सिंह जिस जगह पर वोटिंग करने आएंगे ये वही वोटिंग बूथ है और यहाँ पर सुबह से तस्वीरें जो है वो आपको दिखा देते हैं। हालांकि एक तो शहरी इलाका है तो अभी वोटर्स जो है वो शायद थोड़ा धीरे धीरे निकल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कतार जो है लंबी होती दिखाई दे रही है। जहां तक बात करें इस सीट पर मुकाबले की तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तो यहाँ पर मुकाबला है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी जो है वो खड़ा किया है राजा खड़गराज सिंह की ओर से। और ये जो है इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि दरअसल आदिवासी समर्थन जो है, आदिवासी समाज का समर्थन वो माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को मिलेगा, उनके प्रत्याशी को मिलेगा। तो ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ कवर्धा की जो जनता है जो यहाँ पर मतदान करने पहुंची है वो आज किस मूड के साथ पहुंची है ये भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग जब सुबह सुबह घर से निकलते हैं तो वो इस जरूरत को, इस अहमियत को समझते हैं कि वोट देना कितना जरूरी है। आप क्या फर्स्ट टाइम वोटर हैं सर? यस। अच्छा, तो इधर आइए, पहले अपनी शक्ल दिखाइए और ये बताइए कि क्या सोचकर आज निकले हैं, पहली बार वोट देने निकले हैं, तो दिमाग में क्या है कि किस तरह से किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दिया जाए? कुछ ऐसे हुआ है नहीं। और अनुभव क्या, अनुभव अच्छा लग रहा है? ये कतार में लगना अच्छा लग रहा है यहाँ? फर्स्ट टाइम दे रहे थे, कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ। उसका वैसे ऐसे फैमिली वाले रहते हैं तो ऐसे कुछ वो नहीं आता देखकर। हाँ। सर के कवर्धा की जहाँ तक बात करें तो क्या मुद्दे जो हैं कवर्धा की जनता के दिमाग में हैं जिनको ध्यान में रख के वोट दिया जाएगा? यहाँ का वातावरण शांत होना चाहिए, भयावह वातावरण है, इसको देख के मतदान करना चाहिए। हाँ, मतलब शांति और सुरक्षा एक अहम मुद्दा रहे। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल तो सर आज मतदान करना तो है। आज जिन 20 सीटों पर चुनाव हो रहा है उन मुद्दों के बारे में आगे विस्तार से हम बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो मतदाता है मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। आप तीनों ही हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मतदान लगातार जारी है। देखिए, जिले के एक मतदान केंद्र पर पूरी 3 पीढ़ी वोट डालने पहुंची। उनसे बातचीत की हमारा सहयोगी रविंद्र कुमार ने। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान शुरू हो गया, कहीं 7 बजे से और कहीं 8 बजे से। और कांग्रेस जहां कह रही कि विकास हुआ है, फिर से सरकार हम रिपीट करेंगे, वहीं बीजेपी कह रही कि अब ना सही वो बदल के रही वो। मतदाता क्या सोचते हैं जो इस चुनाव के बारे में? देखिए, हमारे साथ 3 पीढ़ी है एक साथ अभी जिन्होंने वोटिंग किया है। आप लोग जरा अपने दिखा सकते हैं कि ये जो उंगली दिखा सकते हैं आप, वोटिंग जो की है, ये 3 पीढ़ी है एक साथ जो वोटिंग करने आया है सुबह सुबह ही। आप बात करते हैं, आप तो कई चुनाव देख चुके होंगे, ये चुनाव किस रूप में महत्वपूर्ण है आपकी नज़र में? अब ये चुनाव जो है वो ये है, देखो अब कौन आता है कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी कह रही कि हम विकास करेंगे, कांग्रेस कह रही कि हमने विकास कर दिया है। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में विकास हुआ या बदलाव? विकास तो नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में बिल्कुल। चलिए, जो पुरानी पीढ़ी है वो कह रहे हैं कि बदलाव होगा, विकास नहीं हुआ। एक बीच की पीढ़ी से बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? बदलाव होगा, बदलाव होगा। क्यों बदलाव होगा? बस विकास रुक गया है कुछ अभी, इसीलिए। महिलाओं को क्या चाहिए इस चुनाव में? जो पार्टियों ने वायदा किया, आपको लगा एक वो पूरा करेंगे? एक बीजेपी ने किया, आप लोग को मिला पिछले 5 या 10 साल? कुछ नहीं मिला है सर, 5 सालों से तो हमको कुछ भी नहीं मिला है। अब देखो, अब तो उम्मीद है जो है। और युवाओं को क्या भविष्य देखती हैं इस चुनाव के लिए? सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले तो जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, अब थोड़ा सा बदलाव आएगा और बहुत अच्छा लगेगा हम स्टूडेंट्स को, और हम जैसी लड़कियां जिनको थोड़े से एजुकेशन सेक्टर में चाहिए तो वो भी होगा। देखिए, 3 पीढ़ी है, सबकी अलग अलग आकांक्षाएं हैं और सबका ये मानना है कि विकास तो हुआ नहीं, बदलाव चाहिए। शायद बीजेपी को ये सुकून दे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बदलाव नहीं हो रहा है, कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। और ये अब तो चुनाव नतीजे जब आएंगे तभी पता चलेगा। कैमरामैन पवन के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया।
तो जनता की उम्मीदें काफी ज्यादा है लोकतंत्र के महापर्व में। देखिए, जनता ये चाहती है कि वो अपने जनप्रतिनिधि को चुने और ये उनका दिन है। हमारे साथ अंजलि लगातार कवर्धा से बनी हुई है। अंजलि, आपके पास ताजा अपडेट्स हैं, कुछ तस्वीरें दिखाइए। जी देखिए, बिल्कुल आपको दिखाते हैं कि देखिए आज लोकतंत्र का ये पर्व है और लोग किस स्थिति में भी, देखिए यहाँ पर इस पोलिंग बूथ पर जहाँ तक हम देखें सुबह से जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करने पहुँचे। और ये तस्वीर आप देखिए, ये एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो चलने में भी इनको दिक्कत है, लेकिन इनके परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर इनको लेकर आए हैं, इनको मतदान कराने के लिए पहुँचे हैं। और देखिए, ये ही सबसे अहम बात है जो हम लगातार संदेश दे रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग जो हैं वो ज़्यादा से संख्या में निकलें और मतदान करें। ऐसे में ये एक मिसाल है। कितनी उम्र हो गई है इनकी? इसका तो 80 हो गया होगा। अच्छा, 80 के करीब की उम्र है इनकी। तो सुबह सुबह मतदान करने आप ले आए, इनका मन था वोटिंग के लिए आने का? हाँ, मन था। आगे इसको घर के नाना कुछ कहना चाहेंगे बाबा आप? वोट करना जरूरी है? वोट देना जरूरी नहीं कहा। हाँ, तो देखिए सुनने में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन जब उनसे पूछा गया, उनके जो यहाँ पर साथ में मौजूद हैं सदस्य परिवार के, उन्होंने कहा तो उन्होंने जवाब में हाँ कहा कि वोट देना ज़रूरी है। हर बार आते हैं वोट देने? हर बार। और आप लोग ऐसे लेके आते हैं। तो देखिए, आप व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई है। तमाम जो ये चूंकि एक आदर्श मतदान बूथ है तो यहाँ पर इस तरह की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। एक ऐसा भी मतदान केंद्र जहाँ पर सारे महिला पोलिंग ऑफिसर्स हैं। और ऐसे में ये बुजुर्ग वो मिसाल पेश करते हैं कि कितना ज़रूरी है घर से निकलकर मतदान करना, क्योंकि देखिए ये हमें एक हक तो मिला हुआ है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है ताकि आप अगले 5 साल ये शिकायत ना करें कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया या सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। क्योंकि आज हमारा मौका है ये चुनने का कि हम किस पर विश्वास करते हैं, कौन हमारे लिए काम कर सकता है। और ये जनता का जो पर्व इसको कहा जाता है, ये इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि एक तरह से ये मिसाल भी पेश की जाती है। तस्वीरें जो हैं ये बताती हैं कि कितना अहम हो जाता है उन तमाम लोगों का घर से निकलना। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें आप हमें दिखा रही हैं। खूबसूरत इसलिए अंजलि क्योंकि ये तस्वीरें सुबह सुबह संदेश देती हैं उन लोगों को कि अपना जो वोट है वो कितना कीमती है, एक वोट कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी भी यही अपील है कि अगर उन 20 सीटों पर वो मतदान के लिए जा रहे हैं तो सुबह सुबह सबसे पहले वो मतदान करें और उसके बाद अपना दूसरा कार्य करें।